हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा समय तथा कार्य पार्ट का पार्ट 2 है। RS अग्रवाल की बुक से है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए फ्रेंड्स। देखिए, हम क्या करेंगे, हम बी को मान लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया बी करता है हमारा x दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, बी हमारा x दिन में कर रहा है काम, तो ए कितने में करेगा, तो ए करेगा हमारा x माइनस 60 दिन में। x माइनस 60 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा ये। ठीक है ना, जब ये x माइनस 60 दिन में काम कर लेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा हमारा ये 3x माइनस 6 18 180। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब यार 2x बराबर क्या है हमारा 180, तो x बराबर क्या आ गया 90 दिन। ठीक है ना फ्रेंड्स, बी द्वारा हमारा कितना समय लिया गया था, मतलब ए से 3 गुना, तो वी ले रहा था हमारा कितना, वी में ले रहा था हमारा ए से 3 गुना मतलब 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स आ गया हमारा 90 दिन। अब क्या करेंगे हम, तो ए निकालने के लिए ए कितने दिन में करेगा, x माइनस 60 बराबर कितना हो गया 90 माइनस 60 बराबर 30 दिन। समझ फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, ये ए है हमारा, ये बी, ए कितना है 30 और बी 90, एलसीएम 90 आ गया, 30 दिया 90 90 एकम 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों मिलकर 3 और 1 4, पूरा कम कितना है 90 बटे 4 बराबर कितना आएगा भाई, सही 1/2 दिन। आए समझ फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा ये हमारे ए प्लस बी बराबर कितना है 12 दिन रखा है, 12 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितने कर रहे हैं 16 में। सही है ना। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा, ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन,
तथा सी ने 13 दिन। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? ए कर रहा है हमारा 5 दिन, ठीक है। तो ए ने 5 दिन किया और बी ने 7 दिन, तो दोनों ने 5 दिन तो किया। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस अब बी ने कितने दिन क्या काम बचा, बी का 2 दिन बचा, और सी 13 दिन कर रहा है, तो हम बी प्लस सी कर लेंगे। बी प्लस सी कितने दिन काम किया दोनों ने, क्योंकि बी का 2 दिन बचा है यहाँ पे, तो 2 दिन, ठीक है। प्लस सी का कितने दिन काम, 11 दिन का काम बचा, बराबर कितना काम बचा है, 1 काम, ठीक है फ्रेंड्स, है समझ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ए प्लस बी कितने दिन कर रहे हैं, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/12, ठीक है। अब सी हमने ये है, ये इधर रख लिया, बाकी सब इधर भेज दिया, तो सी गुणा 11, ठीक है, बराबर क्या बचा, ए प्लस बी 12 दे रखा है, मतलब 1/12 हो गया ए प्लस बी 1, तो 1/12 गुणा कितना, 5, है फर्स्ट में। हमारा एक इधर है ये, तो एक इधर ले लिया, माइनस का ये इधर जाएंगे तो माइनस हो गई। अब क्या होगा, प्लस बी प्लस सी, मतलब 1/16, एक दिन कम, 1/16 गुणा कितना, 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा कोष्टक है, इसे कोष्टक में ले लो, 1 माइनस 5 गुणा 5/12 प्लस 2 से 1 कटे, 2 कम 2 और 2 अट्ठे 16, 1/8, ठीक है ना। अब क्या बचा, 1, इसका ले लिया हमने एलसीएम, कितना होगा, 5 दूनी 24, 5 दूनी 10 प्लस 8 के 24, 3 एकम 3, ठीक है। ये हमारा कोष्टक में आ गया, 1 माइनस 13/24, हम इसका बटे में लिख लेते हैं, यह है 24 माइनस 13, ठीक है। आज समझ फ्रेंड्स, 24 माइनस 13, अब क्या करेंगे हम, 24 में से 13 घटाया, कितना बचा, 11/24। अब हमारा सी इंटू 11 इधर दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, इसी गुणा करेंगे, तो सी करा है 11 दिन में, तो 1/11 आ जाएगा, 11 से 11 गया, बराबर कितना आया, 1/24, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा टाइम कितना लगा, टाइम लगा हमारा 24 दिन, इस काम कंप्लीट करने में कितना समय लगा, 24 दिन। आया फ्रेंड्स समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए कर रहा है हमारा कितने में, 16 में, बी कर रहा है हमारा कितने में, 12 में, ठीक है फ्रेंड्स, ए 16 में, बी 12 में।
कितना है एलसीएम? 48, 16 थी 48, 8 चौक 48, ए का एक दिन कम 3, बी का एक दिन कम 4। अब क्या कह रहा है प्रश्न, यदि ए कार्य करना प्रारंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? मतलब पहले दिन ए कर रहा है, पहले दिन ए ने किया, फिर क्या हुआ? पहले दिन किया ए ने, ए कार्य करना आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें। दूसरे दिन किसने किया? ए ने काम किया 3, दूसरे दिन बी ने काम किया 4, 2 दिन काम कितना हो गया? 2 दिन कार्य हो गया 7 हमारा। दो दिन काम कितना हमारा? 7। पहले दिन किया 3 काम बी ने, दूसरे दिन बी ने 4 काम किया, 2 दिन का काम है हमारा 7। पूरा काम कितना है? पूरा काम है हमारा 48। 48 को हम 7 से काट लेंगे बटे 7, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 42 का मतलब हो गया 48 माइनस 42 कितना बचा? 6। ठीक है ना, मतलब 6 दूनी 12 दिन काम हो चुका है, यहाँ तक 12 दिन काम हो चुका और काम बचा हमारा 6। अब 6 काम कौन करेगा? पहले करेगा हमारा ए, एक दिन करेगा ए काम, बचा कितना? -3 कर दो इसमें से, बचा काम 2। अब 2 काम कौन करेगा? 2 काम करेगा बी बटे 2 बटे 4। ठीक है ना। अब क्या हुआ हमारा, ये हमारा 2 दिन का काम 7 था तो 6 दिन का हुआ हमारा 42, 6। अब 6 दूनी 12 दिन तो ये हुए प्लस 1 ही दिन ये हुआ 13 दिन, तो 13 हमारा यहाँ पे आ गया। 13 सही 2 बटे 4 हमारा इसका आंसर आया। क्या आया आंसर? 13 सही 2 बटे 4 दिन। इसको लगाएंगे हमारे कितना? 13 सही 2 बटे 4 दिन। तीन में से 3 गया, 3 में से 6 में से 3 गया, 3 आएगा ये। 13 सही 3 बटे 4 दिन कितना हो फ्रेंड्स? 13 सही 3 बटे 4 दिन। है ना फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा इसका, ABC एक काम को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ए, ये बी, ये सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ए, ये बी, ये सी। ए कितने दिन कर रहा है? 11 में, बी 20 में, सी 55 में। इनका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 220। 11 दूनी 22, 20 बार 20 हम 11, 220
और 55 चौक 220। ठीक है फ्रेंड्स, ए का एक दिन काम 20, बी का एक दिन काम 11, सी का एक दिन काम 4। अब क्या कह रहा है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी कार्य करे, मतलब ए प्लस बी पहले दिन और दूसरे दिन ए के साथ बी तथा अगले दिन सी काम करे, ए प्लस सी। ए प्लस बी कितना हो गया, पहले दिन का काम, पहले दिन का हो हमारा 20 प्लस 11 बराबर 31, और ए प्लस सी 20 प्लस 4 बराबर 24। आया समझ फ्रेंड्स, हमारा 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दिन का कार्य हमारा हो गया ये 55। जब हमारा 2 दिन का काम 55 हो गया, पूरा काम कितना है 220 बटे 55, 55 चौक 220। अब ये 2 दिन का काम हमने 55 किया, तो 2 दिन में 55 काम किया। अब ये 55 से घटा 4 बार, ठीक है, तो 4 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 दिन में 55 था, इसलिए 4 गुणा 2 बराबर कितना आया 8 दिन। 8 दिन का लगा समय ऐसा करने में। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ए, ये है बी और ये सी। ए कर रहा है 10 में, बी 15 में और सी 20 में। इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60, दक्षिण 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है, ए तथा सी ने मिलकर कार्य 2 दिन कार्य किया। ए तथा सी ने कितने काम किया, ए और सी। ए का कितना है, ए का है 6 और सी का 3। कितने काम किया 2 दिन, बराबर काम कितना हुआ 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 काम हो गया। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 18 घटा दो तो कितना बचे 60 माइनस 18 बराबर 42 काम बचा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य खत्म हुआ, मतलब शेष कार्य जो था वो कितने दिनों में खत्म हुआ। तो क्या करेंगे हम इसे, ए के स्थान पर बी को लगा दिया। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया। बी कितना कर रहा है 4 और सी 3, तो दोनों में काम कितना कर रहे हैं, बी प्लस सी बराबर कितना कर रहे हैं 7। बचा कितना है 42 कार्य बटे 7, 7 6 42। कितने दिन में हुआ 6 दिन में। और अब पूछता है कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन तो ये हो गए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और 2 दिन ये कर चुके हैं, 6 प्लस 2 बराबर होगा 8 दिन। और पूछता है टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो आएगा 8 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी
कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा करते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? देखिए फ्रेंड्स, ए प्लस बी कितने कर रहे हैं? 5 दिन में। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं? 7 में। सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं? 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ले लो एलसीएम, कितना आ गया? 140। ये हो गया हमारा 28, ये हो गया 20 और इधर आ गया 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम? पहले हम ए को निकालते हैं। ए को निकालने के लिए जो जिसमें ए होगा दोनों में उनको लेते हैं हम। ए प्लस बी प्लस कर लो सी प्लस ए बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी कितना है? 28 और सी प्लस ए कितना रखा है? प्लस 35। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना रखा है? 20। ठीक है, तो हम 20 को उधर ले जाएंगे। 2a बराबर 28 और 35, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 63 माइनस कितना हुआ? 20 बराबर कितना बचा? 43। ए प्लस बी कितना है? 28 और सी प्लस ए 35। ठीक है, हमने ए इधर ले लिया, बी प्लस सी हमारा उधर गया, तो 28 और 35 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 3 3 6। ठीक है, माइनस बी प्लस सी ये आ गया। ए बराबर क्या आया? 43/2। 21 सही 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बी वाली लेते हैं। बी इसमें है और इसमें है, तो ए प्लस वी प्लस वी प्लस सी बराबर 28 प्लस 20। यह आ गया 2b बराबर 48 माइनस बी प्लस सी कितना रखा है? 20। बचा कितना? बराबर हमारा 28, तो v बराबर आया हमारा 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सी देख लेते हैं। v प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना आया? बी प्लस सी हमारा 20 और ये है 35, तो 2c बराबर 55 माइनस बी प्लस ए कितना है? 28, तो सी बराबर 3 15। यहाँ से हमारा 15 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 2/2, 13 सही 1/2। अभी पूछ रहा है अकेला सबसे कम समय में कौन पूरा करे काम। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी एक दिन का काम है, तो अकेला कौन करेगा? ए, क्योंकि एक दिन का काम ए सबसे ज़्यादा है कर रहा है। जब ए सबसे ज़्यादा एक दिन काम कर रहा है तो
काम भी जल्दी खत्म कर देगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद वह यह तय किया जाता है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए 12 आदमी कितने कर रहे हैं, 12 आदमी कर रहे हैं 8 दिन में। तो ये हो गया हमारा 12 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, 96 काम हो गया। अब 12 आदमी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। 12 गुणा 3 36 काम। तो 96 से हम क्या करेंगे, 36 घटा देंगे, 60 बचा। अब इस 60 काम को बोल रहा है वो 4 दिन में पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे 60/4। ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 15, 15 चौका 60। आदमी कितने काम कर रहे थे पहले, 12, इसमें 12 घटा दो, बचे कितने, 3। हमें कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 3 आदमी और बढ़ाने होंगे हमें। 3 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे हमें, जो 4 दिनों का काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिला इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ फ्रेंड्स। देखो 3 मैन, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, 6 डे में। ठीक है, क्या करेंगे, 6 × 18, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 बराबर 18 काम हो गया हमारा। अब वही 5 महिला, 5 वुमेन कितने दिन कर रही हैं, 18 दिन में। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। ठीक है, इनका काम हो गया 90। तो एक पुरुष का एक दिन काम कितना आया, एक बटा 18, और एक महिला का 1/90। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 10 महिला। तो एक पुरुष का ये काम है, तो 4 का कितना होगा, 4/18, और 10 महिला मतलब 10/90। ठीक है, यह काम कर कितने नंबर को खत्म होगा, तो 0 से 0 उड़ी हमारी, 2, 9। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 9। ठीक है, एलसीएम 9 आ गया, 2 + 1 बराबर कितना आ गया, 3/9, 1, 3। तो कितने दिन में होगा, 3 दिन में। काम खत्म कितने दिन में होगा, 3 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं।
4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम समय में सबसे कम कार्य दक्ष कौन है? इनमें सबसे अधिक समय कौन लेगा काम को खत्म करने में? बताइए फ्रेंड्स। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? चार लड़कियां गर्ल्स कितने कर रही हैं? 8 दिन में। और 3 बॉयज कितने कर रहे हैं? 9 दिन में। और 7 मैन कितने में कर रहे हैं? 2 दिन में। और 5 वुमेन ये कर रही हैं 4 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स। 8 4 8 32, 3 निम 27, 7 दूनी 14, 5 चौक 20। एक दिन काम गर्ल्स का कितना हुआ? 1/31। एक दिन का कार्य, एक लड़की का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य है 4 का, तो एक दिन का एक गर्ल का कार्य कितना होगा? 1/32। वैसे ही एक बॉय का काम कितना होगा? 1/27। एक मैन का काम कितना होगा? 1/14। और एक वुमेन का काम कितना होगा? 1/20। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है इसमें? क्लियर दिखा है? ठीक है ना फ्रेंड्स? कौन है? गर्ल। सबसे कम कार्य है गर्ल, लड़कियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छह पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, 6 मैन